हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर का है। हिंदी ग्रामर में आज हम करेंगे कारक। तो हमने सबसे पहले बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव इन सब के बारे में जानकारी है जो प्राप्त कर ली है। लिंक भी हमने कर लिया। अब हमारा टॉपिक है कारक। तो कारक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कारक की परिभाषा। परिभाषा में हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में लिखा गया है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। हमने क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट लिखा है क्रिया को करने में जो सहायता या सहायक होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आसान से शब्दों में हमें पूछ लिया जाए कि कारक क्या है तो हम क्या बोलेंगे, क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये कारक है जो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो इन सब 8 प्रकार के हम सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले नाम लिखे हैं कारक और कारक के चिन्ह। जो 8 प्रकार के कारक हैं उनके क्या नाम है और उनके क्या क्या चिन्ह है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म का होगा को, करण का से या सहायता के द्वारा। इसी प्रकार संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। 5 नंबर पे है अपादान। अपादान का होगा से, अलग, हेतु। और 6 नंबर पे संबंध दे रखा है, इसका होगा का, की, के, रा, री, रे। इसी प्रकार 7 नंबर पे है अधिकरण। तो अधिकरण का चिन्ह होगा में और पर, और संबोधन का होगा हे, हरे। इस प्रकार के जो कारक है 8, इन 8 कारक के नाम और चिन्ह हमने जो लिख लिए। जैसे होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का, के, की, के द्वारा। अधिकरण का होगा में पर, संबोधन का है हरे। इसी प्रकार सबसे पहले हमने यहाँ किया है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की हम परिभाषा है जो लिखेंगे। तो हमने कर्ता कारक है जो इसकी परिभाषा के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो बच्चों हमने कर्ता कारक के बारे में लिखा है संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध हो। क्या हो, संज्ञा या सर्वनाम के का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक भी कहते हैं। अर्थात क्रिया को करने वाला ही कर्ता कारक है। किसी भी काम को करने वाला क्या होता है, कारक क्रिया होती है। किसी काम को करना क्रिया है, जिस क्रिया को जो करता है वह क्या है, कर्ता कारक हो गया। इसीलिए इसका चिन्ह है क्या हो गया हमारा, ने है। तो हमने यहाँ इस परिभाषा में लिखा भी है कर्ता कारक का चिन्ह ने है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है राम ने गाना गाया। ने जो हमें यहाँ शब्द दिया गया है ये हमारा कर्ता कारक की पहचान चिन्ह है। ये क्या है, कर्ता कारक की पहचान चिन्ह है। क्योंकि कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है इसीलिए राम ने गाना गाया। ने शब्द कर्ता कारक का है। अनिल खेल खेलता है। अनिल खेल खेलता है, कब खेलता है, वर्तमान में। तो ये क्या है, ये हमारा वर्तमान से शब्द है। जो अनिल खेल खेलता है ये वर्तमान से संबंधित है। इसीलिए इसमें क्या दिया गया है हमें बच्चों, कर्ता कारक में वर्तमान, भविष्य, भूतकाल आदि कई शब्दों से भी मिलकर क्या बनते हैं, हमारे कर्ता कारक भी बनते हैं। इसी प्रकार हमने 2 नंबर पे क्या लिखा है, कर्म कारक। कर्म कारक है जो हमने लिखा है। तो हम कर्म कारक की भी परिभाषा के बारे में आज क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक की परिभाषा हमने लिखी है। इसकी परिभाषा है परिभाषा हमने लिखी है कि जिस शब्द से क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, वह हमारा कर्म कारक कहलाता है। और इसका चिन्ह क्या होगा, को। हमने लिखा है कि जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें क्या है हमारा, राम ने, ये एक हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। कर्ता कारक है। रावण को, किसको मारा, ये किस पे कर्म कर रहा है, रावण।
रावण क्या है? एक कर्म है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? रावण हमारा क्या है? यहाँ पे कर्म कारक है, इसीलिए यहाँ कर्म कारक का। इसी प्रकार मनोरमा पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक भी क्या है? एक कर्म कारक है। ये क्या है? एक कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा है, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। फिर हमने 3 नंबर पे किया था बच्चों करण कारक। 3 नंबर पे करण कारक की परिभाषा है, कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी पहचान से या द्वारा होती है। क्या होती है इसकी पहचान? से, के द्वारा, ये सभी क्या है? करण कारक की पहचान है। तो हमने परिभाषा के अंतर्गत लिखा है, कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं और इसकी पहचान है से, के द्वारा। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे लिखा है, राम गेंद से खेलता है। किस से खेलता है? इसमें हमारा पहचान चिन्ह हमें से दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है? राम गेंद से, ये हमारी क्या होगी? पहचान चिन्ह है से। ये किसका हो गया? करण कारक का। ये हमारा क्या है? करण कारक है। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है सेकंड नंबर पे उदाहरण, श्याम कलम से लिखता है। ये हमें जो शेष शब्द दिया गया है ये भी हमारा क्या है? करण कारक है बच्चों। क्या कारक है हमारा? कौन सा है? करण कारक। करण कारक में क्या है? कर्ता जिस सहायता की सहायता से कार्य करता है, कर्ता कारक जिस साधन की सहायता से करता है वह करण हो गया। फिर हम नेक्स्ट करेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा है, संप्रदान है जो 4 नंबर का कारक है। इसकी परिभाषा के अंतर्गत लिखा है, कारक का वह स्वरूप जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के, लिए, का, को, के, ये सभी है। हमने परिभाषा के अंतर्गत लिखा है संप्रदान की, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होगा? हमारा के लिए है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, राजा ने गरीब को धन दिया। किसको दिया? गरीब को धन दिया है। ये किसी के द्वारा काम हो रहा है, राजा के द्वारा काम हो रहा है। किसको देना है? गरीब को देना है। इसमें क्या हो गया? ये को शब्द है जो संप्रदान के लिए यहाँ पे आया है। किसके लिए आया? ये संप्रदान के लिए। इसी प्रकार सेकंड नंबर का वाक्य है, रमेश ने मोहन को पुस्तक दी। किसके द्वारा कार्य हो रहा है? ये मोहन रमेश के द्वारा मोहन को पुस्तक दी। इसमें भी हमारा संप्रदान कारक है बच्चों। तो हमने क्या किया है? सबसे पहले कारक की परिभाषा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। अब हम करेंगे अपादान कारक कि अपादान कारक है जो किसे कहते हैं। अपादान की सबसे पहले परिभाषा करेंगे। परिभाषा के अंदर लिखा है कि जिस वाक्य के द्वारा, क्या लिखा है? कि जिस भी वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का अलग होना या प्रकट होता है। किस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु या अन्य किसी व्यक्ति वस्तु का अलग होना क्या एक अपादान कारक के अंतर्गत आता है। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से या जिससे किसी भी वस्तु का अलग होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं हम? अपादान कारक कहलाता है हमारा। इसका जो चिन्ह है वो है से। इसका कारक चिन्ह क्या है हमारा? से है बच्चों। तो हमने सबसे पहले उदाहरण के अंदर लिखा है, गंगा हिमालय से निकलती है। ये कहां से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है। ये से है जो अपादान के लिए है। इसमें अलग हो रही है, क्या चीज हो रही है? गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से जो गंगा है वो अलग हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अपादान का। इसी प्रकार मोहन गांव से चला गया। पहले मोहन गांव में रहता था पर अब वो कहाँ चला गया? अपने गांव चला गया। वो गांव से क्या हो गया? एक कहा हो गया? मोहन गांव से चला गया, गांव से अलग हो गया। इसमें भी क्या है हमारा? अपादान कारक है। इसी प्रकार 6 नंबर पे हमने लिखा है संप्रदान कारक बच्चों। सॉरी, हमने 6 नंबर पे लिखा है संबंध कारक। संबंध कारक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि संबंध कारक है जो किसे कहते हैं। तो संबंध कारक के अंतर्गत हमने लिखा है, कारक में जिस रूप से वाक्य में संबंधता का बोध होता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह है का, की, के, री, रे, ना, ने, नी, ने,
ये जितने भी शब्द हैं वो संबंध कारक के अंतर्गत आएंगे। संबंध का अर्थ क्या होता है? किसी भी वाक्य में संबंध प्रकट होना या संबंधता का बोध होना, संबंध कारक का बोध करवाता है। या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु या उसी वस्तु के साथ संबंध प्रकट होना संबंध कारक है। इसके हमने उदाहरण लिखे हैं। फर्स्ट नंबर का उदाहरण है, राम की पुस्तक खो गई। राम की पुस्तक खो गई, इसमें क्या है हमारा? किसकी खो गई? पुस्तक राम की। ये की है जो एक क्या हो गया? राम से अलग हो गई ये पुस्तक। इसका संबंध था राम का, किससे था? पुस्तक से। राम की पुस्तक खो गई। अब इसी प्रकार करनी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। करनी माता का मंदिर किससे प्रसिद्ध है? मंदिर है जो कौन सा प्रसिद्ध है हमारा? करनी माता का। इसी प्रकार इसमें हमें जो का दे दिया गया है ये संबंध प्रकट कर रहा है, करनी माता का मंदिर। ऐसा तो नहीं दे रखा करनी माता मंदिर प्रसिद्ध है, करनी माता का, ये संबंध प्रकट कर रहा है बच्चों। ये क्या कर रहा है हमारा? संबंध प्रकट कर रहा है, इसीलिए इसमें का शब्द का प्रयोग किया गया है। 7 नंबर पे हमें दिया गया है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। क्या हो? अधिकरण में हमने लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। और इसकी पहचान में पर से होती है। इसकी पहचान क्या है? में, पर, से। ये क्या? अधिकरण कारक की पहचान है। इसी प्रकार हमने इसके अंदर लिखा है एक फर्स्ट नंबर पे, हम सब एक मकान में रहते हैं। हमें जो इस वाक्य में दिया गया है, हम सब एक मकान में, ये क्या है? अधिकरण है। संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के आधार पे क्या हो रहा है? इसका बोध हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? में शब्द का अधिकरण, इसमें हमारा अधिकरण कारक है, इसीलिए यहाँ में शब्द का प्रयोग हुआ। इसीलिए यहाँ पे हमने सेकंड नंबर पे उदाहरण दिया है, बंदर पेड़ पर बैठा है। ये भी क्या है? अधिकरण है। इसमें भी क्रिया के आधार पे ही बोध हो रहा है। बंदर किस पे बैठा है? पेड़ पर। फिर 8 नंबर पे हमें दे दिया गया है संबोधन। कौन सा कारक हमारा? संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या संकेत करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम संबोधन कारक कहते हैं। हमने लिखा है बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या संकेत करने का बोध होता है उसे संबोधन कहते हैं। जैसे कि बच्चों ध्यान से सुनो। इसी प्रकार हे प्रभु रक्षा करना। इसमें एक क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। हमें जो ये चिन्ह दिया गया है, क्या चिन्ह दिया गया हमें? विस्मयादि प्रकार का जो एक चिन्ह दिया गया है, या ये है जो हमारा संबोधन के लिए यहाँ प्रकट हुआ। क्या है? संबोधन कारक के लिए भी यहाँ आया है। जब जिस भी वाक्य में ये विस्मयादि क्या होगा? विस्मयादि का चिन्ह लगा होगा। किसका? विस्मयादि का चिन्ह होगा, वहां क्या होगा? संबोधन कारक होगा। तो आज हमने क्या किया है? कारक टॉपिक है जो किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है? कारक की परिभाषा की है। कारक की परिभाषा में हमने लिखा है, कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक जो 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के रीरे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हरे। कर्ता कारक कौन सा होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का बोध होता है, और कर्म जिसका फल क्रिया पे पड़ता है, करण कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है, और संबंध संप्रदान कारक की परिभाषा है, कारक का वह स्वरूप जिसके लिए कर्ता काम करता है। इसी प्रकार अपादान कारक की परिभाषा होगी, जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति वस्तु का अलग होना या प्रकट होना क्या कहलाता है? अपादान है। इसी प्रकार 6 नंबर पे हमने परिभाषा लिखी है, कारक के जिस रूप से वाक्य में संबंधता का बोध हो, संबंध प्रकट करे, वहां क्या होगा? हमारा संबंध कारक होगा। 7 नंबर की परिभाषा है हमारी अधिकरण। इसमें परिभाषा में हमने लिखा है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और संबोधन में क्या होगा हमारा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने या संकेत करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक कारक था बच्चों वो कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद बच्चों।